यानी सेना के सम्मान में पलामू के हर युवा, बुजुर्ग और वृद्ध है मैदान में। आज आपने देखा पलामू में तिरंगा यात्रा निकला, जिसमें पलामू सांसद, डाल्टनगंज विधायक, पांकी विधायक, पूर्व पाटन विधायक, यानी साथ में संगठन मंत्री मनोज सिंह और भाजपा के सारे प्रबुद्धगण यहाँ मौजूद थे। सबके हाथों में तिरंगा था, डीजे पे देशभक्ति गाने बज रहे थे और जो देशभक्त थे वो झूम रहे थे कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, जैसा कि पराक्रम भारत के सेनाओं ने दिखाया। पाकिस्तान के घर में घुस के बंकर और चीजों को क्षतिग्रस्त किया और ड्रोन हमले को रोक दिया, तो इससे पूरा देश खुश है। वही जैसा कि पलामू सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश है शक्तिशाली है और सक्षम है। और वही प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, इसे स्थगित कर दिया गया है। अगर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। आइए हम प्रबुद्ध जनों से बात करते हैं, पलामू सांसद से बात करते हैं, विधायक आलोक चौरसिया से बात करेंगे, क्या कहा इस तिरंगा यात्रा को लेकर। के सम्मान में पलामू है मैदान में, क्या कहना चाहेंगे शुभम जी, क्योंकि आप एक भाजपा के सजग प्रहरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीनों सेना के इतना शौर्य का, पराक्रम का उन लोगों ने जो परिचय दिया है, जो पाकिस्तान में घुस के उनके जितने भी हवाई अड्डे थे सेना के और जितने भी लॉन्च पैड थे जहां से नक्सली आते थे, वहां घुस के उन सबको तबाह कर दिया और सेना के जो बलिदान हुआ उसको हम लोग नमन करते हैं। आज उनके सम्मान में पूरे पलामू वासी अपना हजारों के तादाद में आज सड़क पे आए थे उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, कि उन्होंने जो एक दिखा दिया कि भारत अब किसी से कम नहीं है और परमाणु युद्ध का जो धमकी देते थे कि हम ये उड़ा देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पाए और भारत ने दिखा दिया कि हमारी सेना का क्या ताकत है और उनका क्या हौसला है। और आगे ये जो ऑपरेशन हमारा सिंदूर था उसमें दिखाया कि जितनी भी बहन बेटी हमारे माताओं का सिंदूर उजड़ा था, उसका शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए उनके श्रद्धांजलि उनके परिवार को देते हुए हमारी सेनाओं ने जो कार्य किया है उसके लिए हम लोग उनका आभारी हैं और हमेशा उनके साथ एकदम सजग तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आज तिरंगा यात्रा, अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे। आज हमारे पलामू जिला के डाल्टनगंज में तिरंगा यात्रा निकाला गया। वो तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में, मोदी जी के सम्मान में आज हजारों हजार के भीड़ में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें जिस तरह सेना ने पाकिस्तान पर अपना पराक्रम दिखाया, उसके हरेक कोई ऐसा शहर नहीं जहां ड्रोन से हमला नहीं किया और जिस तरह सभी को निशाना बनाया। मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं, भारतीय सेना को, कि मैं जानता हूं कि भारतीय सेना कि अगर सरकार छुट्टी देवे तो पाकिस्तान 3 घंटा से ज्यादा नहीं बचेगा। ये भारतीय सेना का दम है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का अपना एक धैर्य है, प्रधानमंत्री का एक सोच है, एक कूटनीति है, जो कि आज सेना ने भारतवर्ष में दिखा दिया। आज उसी के तहत डाल्टनगंज में जो तिरंगा यात्रा निकाला गया, इसमें हजारों हजार की भीड़ था, जिसमें बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बहुत सा सामाजिक संगठन में इसमें शामिल हुए। तिरंगा यात्रा हजारों के तादाद में पलामू के लोग सड़कों पे, पलामू के लोग सड़कों पे सेना के सम्मान में, क्या कहना चाहेंगी आप मेदिनीनगर की मेयर रही। जी जरूर, आज हम सब तिरंगा सेना के सम्मान में, जो सेना ने, आप जैसा जानते हैं कि 22 अप्रैल को जिस तरह का पहलगांव में जो घटना घटी कि पूछ के जिस तरह से आतंकवादियों ने और महिलाओं का सिंदूर मिटाने का काम किया, उसके अगेंस्ट में हमारी केंद्र की सरकार सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं, उनके आदेश से या उनके उससे बोल सकते हैं कि सेना ने जिस तरह का काम किया कि उन्होंने एक जवाब दिया आतंकवादियों को, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी
को फलने फूलने का जो वहां पर मिला हुआ है, जो उनको अनुकूल कह सकते हैं। तो ये जानते हुए हमारी जो तीनों सेनाओं ने ऐसा निशाना करके जहां जहां पर इस तरह का आतंकवादी संगठनों का जहां पर उनकी तैयारी होती है, ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके और जाकर उसको खत्म कर देना, मिटा देना, और वो भी किसी भी वहां की जो जितनी भी सम्मानित जनता है उनको बिना नुकसान पहुंचाए, ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य जो सेना ने किया। और उसके सम्मान में आज हम सब पलामू वासी जो हैं अपने सेना के सम्मान के लिए, अपने देश के जो हमारे जो अभिभावक तुल्य जो पूरे देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, और उनके सम्मान में हमने आज सेना के सम्मान में हमने आज तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में किया। और इस तरह से हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ की सेना जो है इतने अच्छे तरीके से मैंने किसी भी तरह का नुकसान किए बिना और सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का जो काम किया, वो आज पूरी दुनिया देख रही है कि कितना हमारी सेना ताकतवर है, कितनी चतुर है और कितनी चतुराई से उन्होंने काम किया। इसके सम्मान में आज हम सब पलामू वासी उनके तिरंगा यात्रा में निकले, और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। अपने देश का सम्मान के लिए, अपने झंडे के शान के लिए आज हम सब नारा लगाते हुए अपने देश का हम लोग आज सब निकले, और अपने आप को आज बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अब बताना चाहते हैं कि हम सब भी अपने देश के सेना के साथ हैं, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ पूरी जनता जो है वो खड़ी है उनके लिए। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।